आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउंस को सीखेंगे। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में या हिंदी में हमारे पास एक ही तरह के पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन फारसी में आप पोजेसिवनेस को तीन तरह से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो पहले हम सेपरेटेड पोजेसिव प्रोनाउन को सीख चुके हैं, आज हम सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन उसकी तीसरी फॉर्म को भी सीखेंगे। तो सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउंस को हम कहते हैं ज़मीर हाये मिलके पेवस्ते, और सिंगुलर सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउंस को हम कहते हैं ज़मीर हाये मिलके पेवस्ते मुफरद। जब भी हम सिंगुलर सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन से पहले हम जबर यानी अ की आवाज जो है नाउन का जो लास्ट लेटर होता है उसके ऊपर हम पढ़ते हैं। पहले हम सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन को सीखते हैं। किस तरह से, देखिए आइए। मन हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, तो जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा इसका जबर और यानी मेरा या मेरी, इंग्लिश में जैसे माई कहते हैं। तो इसलिए तू, उसके लिए जबर और त यानी बना अत यानी तेरा या तेरी, योर। तो इस तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए उ, इसके लिए जबर और अश यानी अश, उसका या उसकी। तो आइए अब नाउन के साथ इसका प्रयोग सीखते हैं। जैसे किताब, हमने नाउन लिया है तो किताब और जबर और तो बना किताबम, ये इसका ट्रांसलिट्रेशन है। तो इसका अनुवाद हुआ मेरी किताब, इंग्लिश में माई बुक। तो बाई तरफ मैंने सेपरेटेड पोजेसिव प्रोनाउन भी लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो किताबे मन ये सेपरेटेड पोजेसिव प्रोनाउन है और किताबब सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन है। इस तरह से अगला किताब, किताबत यानी तेरी किताब, योर बुक, और सेपरेट पोजेसिव प्रोनाउन होगा किताबे तू। इस तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए किताबश, उसकी किताब, हिज और हर बुक यानी किताबे उ। ये बाई तरफ जो है ये सेपरेटेड पोजेसिव प्रोनाउन है और ये जो है सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन है। जब भी हम सिंगुलर सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे यानी मीम, ते, शीन, इनसे पहले हम जो प्रीसीडिंग नाउन है उसका जो लास्ट लेटर है उसके ऊपर हम अ की साउंड पढ़ेंगे, जैसे किताबम, किताबत, किताबश। सिंगुलर सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन सीखने के बाद अब हम प्लूरल सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन को सीखते हैं कि उसे हम किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन को हम कहते हैं ज़मीर हाये मिलकिये पेवस्ते जम। तो जब भी हम प्लूरल सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले जो प्रीसीडिंग नाउन है उसके नीचे हम जेनेटिव पढ़ेंगे यानी इजाफत पढ़ेंगे, जो हम पहले सीख चुके हैं। माँ का मान पोजेसिव प्रोनाउन है, माँ का जो मान है ये हमारा सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन है, हमारा या हमारी आर। चुशुमा, इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन है जीर और तान है यानी तान, आपका या आपकी यानी योर। इस तरह आन्हा, आनान, ईशान हम दे के लिए प्रयोग करते हैं, यूजुअली हम आन्हा और ईशान आपके लिए प्रयोग करते हैं, यानी जीर और शान, उनका या उनकी यानी देर। आइए इनका प्रयोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे किताब और इजाफत है मान, किताबे मान। तो यहाँ देखिए किताबे मान, मान से पहले हम इजाफत पढ़े किताब के नीचे किताबे मान यानी हमारी किताब, आर बुक। तो बाई तरफ जो है ये हमारे सेपरेटेड पोजेसिव प्रोनाउन है, किताबे मान। इस तरह किताबे तान, किताबे तान आपकी किताब, योर बुक, किताबे शुमा। इस तरह किताबे शान उनकी किताब, देयर बुक, किताबे आना। ये जो बाई तरफ है ये सेपरेटेड पोजेसिव प्रोनाउन है, यानी जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है ये हमारे सेपरेटेड पोजेसिव प्रोनाउन भी है। और ये जो है मान, तान, शान, ये सफिक्स्ड प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन है। इनसे पहले कोई भी नाउन आएगा उसके नीचे हम इजाफत पढ़ेंगे जीर की फॉर्म में, हम उसे लिखते हैं और इसे हम एक ही साउंड से पढ़ते हैं, जैसे किताबे मान, किताबे तान, किताबे शान। अगर किसी भी नाउन के बाद एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स आते हैं तो हम सिंगुलर सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन के केस में जो जबर है नाउन के ऊपर ना पढ़कर एडजेक्टिव का जो लास्ट लेटर है उसके ऊपर हम जबर पढ़ेंगे। और अगर प्लूरल सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम एडजेक्टिव के नीचे इजाफत को पढ़ेंगे। आइए देखें कैसे। जैसे है लिबास खूबश, लिबास नाउन है, खूब एडजेक्टिव है। तो देखिए जो जबर है हम बे के ऊपर पढ़े, लिबास खूबश, लिबास खूबश उसके अच्छी ड्रेस या उसके अच्छे कपड़े, हिज और हर गुड ड्रेस। इस तरह से
कीफे बुजुर्गेतान, यहाँ पर हमने प्लूरल सफिक्स पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है, यानी शुमा का तान, कीफे बुजुर्गेतान। तो देखें गाफ के नीचे हमने इजाफा पढ़ा, कीफे बुजुर्गेतान, आपका बड़ा बैग, योर बिग बैग। इसी तरह से यहाँ देखिए हमें दो एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, कीफे सुर्खे बुजुर्गे शान। यहाँ देखिए कीफ नाउन है, इसके नीचे इजाफत आ गया, तो सुर्ख, सुर्ख के नीचे में हम इजाफत खे के नीचे पढ़ रहे हैं, और बुजुर्ग क्योंकि बड़ा है तो गाफ के नीचे पढ़ रहे हैं, और शान अनहा यानी थर्ड पर्सन प्लूरल का पॉजेसिव प्रोनाउन है सफिक्स्ड। तो कीफे सुर्खे बुजुर्गे शान, उनका लाल रंग का बड़ा बैग, देयर रेड बिग बैग। तो इस तरह से किसी भी नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव आता है या एडजेक्टिव्स आते हैं, अगर सिंगुलर सफिक्स पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो जबर जो है आपको एडजेक्टिव के लास्ट लेटर के ऊपर पढ़ना है। अगर इसी तरह से आप प्लूरल सफिक्स पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, अगर एक या दो एडजेक्टिव्स आते हैं तो आपको जो इजाफत है, जो लास्ट एडजेक्टिव है, उसके लास्ट लेटर के नीचे आपको इजाफत पड़ना है, जैसे कीफे सुर्खे बुजुर्गे शान। आइए हम फारसी भाषा में पोजेशन को व्यक्त करेंगे, उसकी जो तीसरी फॉर्म है आज उसे हम सीखते हैं। इसके लिए हम फारसी भाषा का शब्द माल प्रयोग करते हैं, जिसका मीनिंग होता है बिलोंगिंग यानी प्रॉपर्टी। जिसे इस माल शब्द को हम हिंदी और उर्दू में भी प्रयोग करते हैं। जब भी आप माल शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर आप सेपरेटेड पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग करेंगे तो माल के नीचे आप इजाफत पढ़ेंगे जीर की फॉर्म में। अगर आप सफिक्स्ड पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो आप माल का जो लाम है उसके ऊपर आप जबर प्रोनाउंस करेंगे। आइए सीखते हैं कैसे। जैसे देखिए इन मिदाद माले मनस्त, तो यहाँ देखिए माल के नीचे इजाफा लगा और यहाँ पे हमने मन यानी सेपरेटेड पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है। इन मिदाद माले मनस्त, यह पेंसिल मेरी है। या दूसरा देखें सफिक्स पॉजेसिव प्रोनाउन का जब हम प्रयोग करेंगे इन मिदाद माला मस्त, तो यहाँ देखिए लाम के ऊपर हमने जबर पड़ा, इन मिदाद माला मस्त, यह पेंसिल मेरी है। इन दोनों का अनुवाद एक ही होगा, यह पेंसिल मेरी है। इंग्लिश में आप तीन तरह से व्यक्त कर सकते हैं, दिस पेंसिल इज माइन, दिस पेंसिल इज माई प्रॉपर्टी, दिस पेंसिल बिलोंग्स टू मी। इस तरह से आइए देखिए प्लूरल सफिक्स्ड पॉजेसिव प्रोनाउन का हम किस तरह से प्रयोग करेंगे। आइए हम सीखते हैं कि माल के साथ हम सेपरेटेड और सफिक्स्ड पॉजेसिव प्रोनाउन का किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो देखें इन मिदाद माले मास्त, तो माल के नीचे देखें इजाफत हम पढ़ रहे हैं, इन मिदाद माले मास्त, तो यहाँ मास्त की जगह हम मास्त का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि फारसी में जब दो अलिफ एक साथ आ जाए तो एक अस्त के जो अलिफ को हम नहीं लगाते। इन मिदाद माले मास्त, यह पेंसिल मेरी है। तो इस तरह से सफिक्स पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ देखें इन मिदाद माले मानस्त, तो यहाँ पे सफिक्स्ड पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करें तो यहाँ पे इजाफत ही पढ़ रहे हैं, इन मिदाद माले मानस्त, यह पेंसिल हमारी है। तो दिस पेंसिल इज आवर्स, दिस पेंसिल इज आवर प्रॉपर्टी, दिस पेंसिल बिलोंग्स टू अस। तो इस तरह से आप फारसी भाषा में तीन तरह से पोजेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तो सेपरेट पॉजेसिव प्रोनाउन यानी जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है वही हमारे सेपरेट पॉजेसिव प्रोनाउन है, और दूसरा सफिक्स्ड पॉजेसिव प्रोनाउन है, जैसे अत, अश, मान, तान और शान। इस तरह से आप फारसी में तीन तरह से पोजेशन को व्यक्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पोजेशन की तीनों फॉर्म समझ में आ गई होंगी। यहाँ आपके सामने मैंने पोजेशन की तीनों फॉर्म्स को लिखा है, इसको आप समझ लें। देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पे सेपरेट पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है और जो प्रीसीडिंग नाउन है उसके नीचे जीर पड़ा है। तो इन मदादित मनास्त, यह मेरी पेंसिल है यहाँ पे। और सेकंड फॉर्म देखें इन मिदादामत, ये सफिक्स्ड पॉजेसिव प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन की। इस तरह से माल का प्रयोग किया तीसरी फॉर्म में इन मिदाद माले मनास्त, यह मेरी पेंसिल है, दिस इज माई पेंसिल। दूसरा देखें इन मदादे तूस्त, तो जब भी अस से पहले कोई भी वावल आता है तो हम अलिफ को नहीं लिखते। इन मिदाद तूस्त, इन मिदाद तस्त, इन मिदाद माले तूस्त, यह तेरी पेंसिल है, दिस इज योर पेंसिल। इस तरह से इन मिदाद ऊस्त, इन मिदाद शस्त, ये सफिक्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, इन मिदाद माले तूस्त, है उसकी पेंसिल है, दिस इज हिज और हर पेंसिल। आगे देखें
इन मिदादे मास्त, इन मिदादे मानस्त, इन मिदादे माले मास्त, यह हमारी पेंसिल है, दिस इज आर पेंसिल। इस तरह से इन मिदादे शुमास्त, इन मिदादे तानस्त, इन मिदादे माले शुमास्त, यह आपकी पेंसिल है, दिस इज योर पेंसिल। इन मिदादे आनहस्त, इन मिदादे शानस्त, इन मिदाद माले आनहस्त, यह उनकी पेंसिल है, दिस इज देयर पेंसिल। तो आप पोजेशन को इस तरह से तीन तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ये पहली फॉर्म है, ये सेपरेटेड पोजेसिव प्रोनाउन है। ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हम सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किए। और ये तीसरी फॉर्म है जिसमें हमने माल शब्द का प्रयोग करके सेपरेटेड पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है। और माल शब्द के साथ आप पोजेशन को भी व्यक्त कर सकते हैं। इसको उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन का हम वाक्यों में किस तरह से प्रयोग करता है उसे सीखेंगे। आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब भी हम सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करें तो फारसी भाषा में यूजुअली हम बोलचाल की भाषा में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब भी हमें अपनी स्टेटमेंट पर एम्फेसिस देना होता है तब हम सेंटेंस के अंदर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। याद देखें किस तरह से, जैसे यहाँ देखें बिरादरश किताबे मान आवर्द। तो आप देखिए बिरादरश यानी शीन इंडिकेट कर रहा है हिज और हर ब्रदर। तो किताबे मान मान यानी आर बुक, आवर बुक। बिरादरश किताबे मान आवर्द, उसका भाई हमारी किताब लाया, हिज और हर ब्रदर ब्रोट आर बुक। आगे देखें बरायत की फे सुर्ख खरीदा। तो बरायत यानी फॉर यू, यानी बरायत तू। तो कीफे सुर्ख, यहां देखिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, कीफे सुर्ख खरीदम, यानी मैंने तेरे लिए लाल रंग का बैग खरीदा, आई बोट रेड बैग फॉर यू। इस तरह से आगे देखो पिदरे तान पूजा रफ्तान। अब तान इंडिकेट कर रहा है यानी शुमा, यानी पिदरे शुमा यानी पिदरे तान पूजा रफ्ते एंड, आपके पिता कहाँ गए हैं, वेयर है योर फादर गॉन। इस तरह से आन मिदाधा मालेशान अस्त, मालेशान यानी माले आन्हा, आन मिदाधा मालेशान अस्त, वो पेंसिलें उनकी हैं, दोज पेंसिल्स आर देयर्स। इस तरह से इन हदिये बरायतान आवर्दम, यह उपहार मैं आपके लिए लाया, आई ब्रॉट दिस गिफ्ट फॉर यू। इस तरह से बिरादर शान कलमम रशकत, यहाँ पे शान यानी बिरादर आन्हा, कलमम यानी कलमे मन, बिरादर शान कलमम रशकस्त, उसके भाई ने मेरा पेन तोड़ दिया, देयर ब्रदर ब्रोक माई पेन। इस तरह से आया मादरत बरायत दफ्तर खरीद, मादरत यानी मादरत तो, बरायत यानी बरायत तू दफ्तर खरीद, आया मादरत बरायत दफ्तर खरीद, क्या तेरी माता ने या क्या तेरी माँ ने तेरे लिए कॉपी खरीदी, डिड योर मदर परचेज द नोटबुक फॉर यू। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब भी हम सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो यूजुअली हम उसमें पर्सनल प्रोनाउन का बहुत कम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब अपनी स्टेटमेंट में हमें एम्फेसिस देना होता है तो हम पर्सनल प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना। उम्मीद है कि आपको सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन, सेपरेटेड पोजेसिव प्रोनाउन और उसकी तीसरी फॉर्म माल का हम किस तरह से प्रयोग करेंगे आपको समझ में आ गया। जितनी भी वोकैबुलरी आपके पास है उनका प्रयोग करते हुए आप सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन का अभ्यास करें, क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम यूजुअली पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। फारसी भाषा में हम सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन से ही काम चला लेते हैं। तो आपको वर्बल एंडिंग से और जो उसकी सफिक्स्ड पोजेसिव प्रोनाउन है उससे आपको अंदाजा लगाना है कि हम किसके बारे में, किसके लिए क्या बात कर रहे हैं। इसको आपको ध्यान से याद रखना चाहिए।